नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट से इंटरव्यू देके निकले हैं, उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका शुभ नाम? जी सर, मेरा नाम अजय नारायण है। सर और आप सिंगरौली से हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? जी सर, औसत ही कर सकते हैं। अंदर का माहौल कैसा था सर? जी सर, फ्रेंडली था, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। कौन सा पैनल मिला सर आपको? जी सर, श्री राजेश लाल मेहरा जी का। मेरा सबका पैनल मिला। एवरेजन कितने टाइम तक रहा सर आपका इंटरव्यू? लगभग 10 से 12 मिनट। जैसे आप सिंगरौली से आए हैं तो वहाँ से कोई प्रश्न बना सर आपको? जी सर, मेरे से नहीं बना, सिंगरौली से। ये जरूर पूछे बुंदेलखंड में रियासत कौन कौन सी है। अच्छा अच्छा, आपकी अभिरुचि को लेके कोई प्रश्न बना सर आपसे? जी नहीं, अभिरुचि से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। सर सब्जेक्ट में क्या क्या प्रश्न बने आपसे? जी सर, मेरे तो प्राचीन इतिहास से ही कोई क्वेश्चन बने, प्राचीन इतिहास में क्या क्या प्रश्न बने? जैसे हड़प्पा सभ्यता से धौलावीरा के बारे में क्वेश्चन पूछे हैं। और उसके अलावा भड़ौच के बारे में पूछे, बंदरगाह सभा समिति के बारे में पूछे। उसके अलावा डिस्टेंस पूछे, सिंध से सुत के गिरनार तक। और उसके अलावा ताम्रपर्णी और ताम्र लिपि में क्या ताम्रपर्णी और ऐसे ही एक और की था, समझ में नहीं आ रहा था मेरे को, तो वो क्वेश्चन था। और उसके अलावा दक्षिणापथ के बारे में पूछे। दक्षिणापथ मतलब और आपका विदिशा के बारे में पूछे, गरुड़ विदिशा स्तंभ, स्पेशली गरुड़ स्तंभ नहीं कर रहे थे, विदिशा स्तंभ कर रहे थे। विदिशा स्तंभ बोला था, गरुड़ स्तंभ किए जाएगा। हाँ पूछना चाह रहे थे आपको पता है कि नहीं पता है? जी सर, इसके विशेषता पूछे। हम कहे कि सर इतना नहीं मालूम, बस यही मालूम है भाई कि भगवान विष्णु के लिए है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या प्रश्न बने सर आपसे? जी सर, और जैसे महर्षि महेश योगी से किया हो तो वो पूछ दिए, अच्छा, क्या क्यों कौन है, बस यही रहा। और मिरा वाले नहीं टच नहीं किया। और मॉडर्न में कुछ कुछ कोई केवल क्रांति वगैरह? केवल प्राचीन। केवल प्राचीन टोटल? कोई धार्मिक आंदोलन? नहीं कुछ नहीं, प्राचीन काल में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जो कुछ जैन नहीं, केवल बौद्ध प्राचीन इतिहास। जैन बौद्ध जैसे हमको कहते हैं कि आप मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल किसमें, तो मैं बताया प्राचीन इतिहास में। अच्छा, उन्होंने आपसे बोला कि आप हाँ किस में कंफर्टेबल हो, तो जी आपने प्राचीन इतिहास बताया, तो वहीं से क्वेश्चन बना? हाँ हाँ। अच्छा, प्राग ऐतिहासिक काल को लेके बना कुछ? नहीं क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बना। प्राचीन में और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने थे, लगभग 12-15 क्वेश्चन थे कुल मिला के। जैसे मौर्य काल या गुप्त काल? अब मौर्य काल में वही दक्षिणापथ के बारे में वही पूछा। गुप्त काल या शुंग काल? और एक विदिशा भी पड़ता है, तो कैसे पड़ता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे। वैदिक सभ्यता से कोई क्वेश्चन? हाँ, सभा और समिति। सभा समिति से पूछा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जैसे रैनसांग वगैरह? बुंदेलखंड के बारे में पूछे, रियासत से एमपी के। अच्छा, बुंदेलखंड की रियासत। एमपी से और कोई क्वेश्चन? और पूछ दिए कि जो पन्ना और छतरपुर एक ही है। छत्रसाल जी का नाम सुने हैं, तो पूछे कहाँ किस जगह, हम बताए पन्ना रियासत। इसके अलावा इतिहास लेखन को लेकर कोई प्रश्न बना सर आपसे? नहीं कोई अपने सब्जेक्ट यही है, जो जहाँ से एमए किए हैं तो अपने सब्जेक्ट। जैसे एमए या बीए में जो प्रश्न पत्र रहे, वहाँ से कोई प्रश्न बना? नहीं सर, एमए से वही इतिहास दर्शन में बताया सर की हिस्टोग्राफी। अच्छा, इसके अलावा बल्द इतिहास को लेकर कोई नहीं प्रश्न बना? एक ही क्वेश्चन है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना? नहीं, आपको दे रहे हो फेवरेट टॉपिक कौन सा है, उसके बाद ही अच्छा, अपना कर लें। सर आपसे बोर्ड टीचिंग करवाई क्या? नहीं सर, एनएपी से कोई प्रश्न? कोई क्वेश्चन नहीं सर। कोई क्वेश्चन नहीं बना। सर जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या टिप्स दे सकते हैं? यही कहेंगे कि आप एक कोई टॉपिक पकड़ लीजिए। टॉपिक मतलब कि मध्यकाल प्राचीन काल में से कोई भी एक काल आप बढ़िया तैयार करके जाइए, आपसे क्वेश्चन वहीं से बनेंगे जैसे हैं। मतलब रैंडमली क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, और एमपी पढ़ लीजिएगा, एमपी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए, आपको